বর্তমান কিছুদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে একটি রেকর্ডিং ভাইরাল হইতেছে যা আরশাদ মদিনী হুজুর বলে দিয়েছে দোনো হক পার হে। কিন্তু সেই রেকর্ডিংটা শোনার আগে আপনারা এই রেকর্ডিংটা শুনে নিন আরশাদ মদিনী হুজুর কি আসলে বলেছিল। हेलो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए। जी हजरत, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का फजल। कौन बोल रहा है भाई? मैं अब्दुल माजिद बोल रहा हूँ हजरत। फरमाइए, क्या बात है? हजरत, मैंने आपकी ऑडियो सुना है जिसमें उसने कहा कि मौलाना साहब के ताल्लुक से कि उन्होंने रुजू कर लिया, मामला रफा दफा हो गया। तो हजरत, उन्होंने मौलाना साहब ने कब और किसके सामने रुजू किया था? रुजू किया था मैं ये कोई अदालत है जिसके सामने मैं बयान दे रहा हूँ? मैं देवबंद हूँ, दारूम में हूँ, उनका रुजू नाम आया था। तो उन्होंने रुजू कर लिया ना हजरत? हाँ, रुजू किया था। हाँ, तो उनका रुजू कबूल किया गया ना हजरत? बाद में वो फिर इस तरीके की बातें आती रही, रुजू तो कबूल हो गया था, फिर वो चीजें आती रही। उनको अपनी जबान के ऊपर कुदरत रखनी चाहिए और काबू में रहना चाहिए, ये चीज है और क्या। लेकिन मेरा जो कुछ मैंने कहा था उसकी बुनियाद ये थी कि वहाँ काफिर कह करके निकाला जाता है। मैं कहता हूँ और हर जगह ये बात है कि काफिर थोड़ी ही वो ये कह कि काफिर हैं, इनको निकाल दिया जाए, ये चीज दुरुस्त नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। জাযাকাল্লাহ। এখন তো আপনারা শুনেছেন আরশাদ মদিনী হুজুর আসলে কি বলেছে। এখন বর্তমান আরশাদ মদিনী হুজুর কিন্তু বলেই দিয়েছে যে না, এটা দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে এখনো বলা হয় নাই। আর এটার আরেকটি প্রমাণ এখন আপনারা শুনবেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আপনার सलमान मंसूरपुरी साहब की बोले सेटा सुनना। हमें सुनकर बहुत हैरत हुई, इसलिए कि मौलाना साहब न दारुल उलूम में आए हैं, न हम लोगों से किसी से मुलाकात हुई है। ज़ाती तौर पर मौलाना अरशद साहब के यहाँ वो आए हैं, वहाँ दावत खाई है और उन लोगों की क्या गुफ्तगू हुई हमने नहीं सुना है। न वो दारुल उलूम में आए, न किसी मसले से हमारे सामने उन्होंने रुजू किया है, न अपने पहले बयानात से उन्होंने अपने यानी उससे रुजू का कोई ऐलान किया है। और जहाँ तक बयानात का ताल्लुक़ है तो मेरे ज़ाती इल्म में ये बात है कि उनके बयानात उसी तरीके से जारी हैं। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इरशादात अकाबिर के नाम से जो उनके बयानात का मजमुआ शाया हुआ है वो मेरे सामने मौजूद है। उसमें भी वही सारी बातें हैं इनहराफ की जो पहले वो कहा करते थे। इसलिए मौलाना अरशद साहब दामद बरकातहू ने जो कुछ कहा है वो उनकी ज़ाती राय हो सकती है। दारुल उलूम देवबंद का न मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हुई है, न उसकी तरफ से कोई ऐलान हुआ है। आप चाहे तो इस वजाहत को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। জাযাকাল্লাহ। আপনারা সবাই ওই তো রেকর্ডিংটি শুনেছেন, দুইটি রেকর্ডিং আপনারা শুনেছেন। আমাদের মুরব্বী বর্তমান দারুল উলুম দেওবন্দের যারা আকাবির আছেন আরশাদ মদিনী হুজুর, সালমান মনসুরপুরি, আশা করি আপনারা এখন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছেন। এখন যদি কোনো সাতপন্থী ভাইয়েরা যদি আপনাকে যদি কোনো অন্য কোনো রেকর্ডিং শোনাই বা অন্য কোনো আপনাকে যদি বিভ্রান্তি আপনাকে যদি কোনো কিছু শোনাইতে চাই, আপনি একটাই বলে দিবেন যেরকমভাবে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে 2018 মধ্যে কিংবা 2023 মধ্যে 27 পৃষ্ঠার যে ফতোয়াটি দিয়েছে, এরকমভাবে যে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে আর কোনো আপত্তি নেই, এরকমভাবে যদি আরেকটি ফতোয়া দারুল উলুম থেকে দিয়ে দেই তাহলে বাস সব মাসলা খতম হয়ে যাবে। বাস অতটুকু আপনারা বলে দিবেন। আর যদি কোনো সাতপন্থী ভাই আপনাকে দাওয়াত দিতে আসে আপনি বলে দিবেন দেওবন্দ গিয়ে আগে এই মাসলাটা হল করেন।